दोस्तों जानी दुश्मन मूवी का ये दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको एक मिस्टेक दिखाने वाला हूँ। क्या आपने कभी नोटिस किया था? आइए मैं दिखाता हूँ। इस सीन में दिव्या सो रही होती है कि अचानक से बिजली कड़कने लगती है। बारिश जैसा माहौल हो जाता है, एकदम खतरनाक। खिड़की के दरवाजे खुल जाते हैं और खड़खड़ाने लगता है और जो पर्दा होता है वो भी फड़फड़ाने लगता है। वसुंधरा मैडम खिड़की बंद करने जाती हैं कि तभी अचानक से एक आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुकार रहा हो, है ना। दिव्या को वो आवाज बहुत पसंद आती है और मंत्रमुग्ध होकर उस आवाज का पीछा करती है। फिर अगले सीन में भी दिव्या बोलती है कि तुम लोग कॉलेज जाओ, मैं रेडी होकर आती हूँ। तुम लोग कॉलेज जाओ, मैं तैयार होके आती हूँ। ओके? तो जैसे ही वसुंधरा रेडी होकर जाती है कि फिर से वही सीन होता है। बिजली कड़कने लगती है, बारिश होने लगता है, एकदम खतरनाक माहौल। तो जैसे ही वसुंधरा खुद को बारिश से बचाने के लिए पेड़ के पास जाती है कि अचानक से फिर से वही आवाज आती है। वसुंधरा मैं आऊं? और उसमें से एक इच्छाधारी नाग निकलता है। तो इन दोनों सीन में मिस्टेक क्या है, ये जानने के लिए आपको ये तीसरा सीन देखना पड़ेगा। तुम्हें अपनी वसुंधरा को पाने के लिए बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वसुंधरा का जन्म 21वीं सदी में एक कन्या के रूप में ही होगा। आज से इस बरगद में ही तुम्हारा वास होगा और 21वीं सदी में वसुंधरा के पुकारने के बाद ही तुम इस बरगद से बाहर आओगे। तो बाबा जी श्राप का सॉल्यूशन बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें लंबे समय तक इस पेड़ में रहना पड़ेगा जब तक तुम्हारी प्रेमिका अगले जन्म में इंसान बनकर यहाँ आकर तुम्हें पुकारे ना। मतलब प्रेमिका को खुद पुकारना था। वसुंधरा के पुकारने के बाद ही तुम इस बरगद से बाहर आओगे। प्रेमी को नहीं बुलाना था, प्रेमिका को बुलाना था। लेकिन यहाँ पे तो अरमान कोहली जी खुद बुला रहे हैं। वसुंधरा मैं आऊं? तो भाई जैसे बाबा जी का श्राप अटल होता है, वैसे ही श्राप का समाधान भी अटल होना चाहिए।